नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्यामिति की लगातार वीडियोस इस चैनल के माध्यम से डाल रहा हूँ आपके लिए। और इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने अपोलोनियम थ्योरम तक बता दिया था आपको, जिसमें मैंने मीडियन की बात करी थी, साथ ही साथ सेंट्रॉइड की बात करी थी। आज उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सेंट्रॉइड में और क्या क्या बचा हुआ है आपके लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने अपोलोनियम थ्योरम की बात करी थी उसमें मैंने आपको बताया था, आप अगर बात करें अपोलोनियम थ्योरम में, तो इस अपोलोनियम थ्योरम में हमने बात करी थी, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। और बताइए इसमें हमने एक मीडियन खींच दी है ये, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया डी। एक मीडियन खींच दी है, इसको हमने नाम दे दिया ई। और एक मीडियन हमने खींच दी है जिसको हमने नाम दे दिया एफ। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या होता था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ये क्या है, ए डी स्क्वायर, सॉरी ये ए डी स्क्वायर, और प्लस आपका होता था डी सी लिख लो चाहे बी डी लिख लो, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप लिख सकते हो डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ए डी यानी कि ये मीडियन, और साथ में आपका डी सी स्क्वायर, ठीक है। या तो ये ले सकते हो या फिर बी डी ले सकते हो। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें बी ई की, तो बताइए ये और ये होगा फिर उसके बाद, तो आपका ए बी स्क्वायर हो जाएगा इसके केस में, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो यही चीज़ हो जाएगा 2 कोष्टक में आपका हो जाएगा बी ई स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा ये ए ई स्क्वायर। चाहे तो ए ई ले लीजिए चाहे तो सी ई ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग देखते हैं कि सी एफ के लिए निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, एक इधर होगा ए सी स्क्वायर, यानी कि ये वाली, देखिए सी एफ के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये और ये लेंगे, तो बताइए ए सी स्क्वायर हो गया और प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, अब बराबर 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा बताइए, सी एफ स्क्वायर, और प्लस आपका यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, ए एफ स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। क्लियर है क्या आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ये आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको क्या दिया जाएगा, ये तीनों ही भुजाएं दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, तीनों ही भुजाएं दी जाएंगी, और आपसे पूछेगा क्या, एडी पूछेगा। क्या पूछेगा, एडी यानी कि मीडियन की वैल्यू पूछेगा कि मीडियन कितनी होगी, तो आप वहाँ पर इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं से ही एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे यहीं से ही। तो देखिए मैं किसी एक पॉइंट को उठा ले रहा हूँ, मैं इसको उठा ले रहा हूँ, पहले वाले पॉइंट को। तो आप बताइए ज़रा, यहाँ पर लिखा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ए डी स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है डी सी स्क्वायर। क्लियर है। अब आप एक चीज़ बताइए, डी सी जो है, ये जो डी सी आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो डी सी है, बताइए वो पूरी अगर हम लोग लाइन माने कितनी है, बी सी, उसका क्या है, आधा है। बताइए आप लोग, ये डी सी जो है वो बी सी का क्या है, आधा। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, चूँकि डी सी इज इक्वल टू आपका कितना है, बी सी बाई 2, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी बाई 2, देखिए डी सी कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और बी सी कितना है, पूरा बाई 2, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को कैसा मॉडिफाई हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, और प्लस डी सी की जगह बताइए क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4। भाई क्योंकि डी सी की जगह क्या लिखोगे आप, बी सी बाई 2, और डी सी का जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब इसी जो हम लोगों ने यही जो निकाला है, ठीक है, इसी को ही तीनों में हम लोग बारी बारी से करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त होंगे वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, एक पहला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। पहला रिजल्ट आपको ये प्राप्त होगा। दूसरा रिजल्ट आपको क्या प्राप्त होगा बताइए, यहाँ से ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस आपका बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 2 कोष्टक में BE स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा ये BE स्क्वायर और प्लस AE बताइए कितना होगा, AC/2 होगा, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4। इसी क्रम में आगे बढ़िए और देखिए इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा AC स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोष्टक CF स्क्वायर और प्लस बताइए ज़रा AF है ना ये, तो AF बराबर बताइए कितना होगा AB/2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बाई 4। क्लियर है यहाँ तक? ये 3 इक्वेशंस हो गई आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ देना है। तो देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़िए आप, तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, ये AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, यानी कि LHS और RHS दोनों अलग अलग जुड़ेंगे। ये AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर कितना हो गया 2AB स्क्वायर हो गया, प्लस बताइए ये AC स्क्वायर और ये AC स्क्वायर कितना हो गया 2AC स्क्वायर हो गया, और प्लस बताइए ये BC स्क्वायर ये BC स्क्वायर, तो प्लस 2BC स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और बराबर में बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तो सब में कॉमन ही आ जाएगा, 2 सब में कॉमन आ जाएगा, और बताइए यहाँ से क्या बचा आपका AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपके क्या बचेगा बताइए 1/4 कोष्टक में BC स्क्वायर, देखिए प्लस AC स्क्वायर और प्लस आपका AB स्क्वायर बचेगा। क्लियर है यहाँ से, इतनी चीज़ क्लियर है। अब जरा यहाँ पर बताइए, ये हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका बताइए 2 कोष्टक में, इसको अभी मैं ऐसे ही लिखा रहने दे रहा हूँ, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, और कोष्टक में BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पर रिजल्ट क्या बना बताइए AB स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका AC स्क्वायर और प्लस आपका ये BC स्क्वायर बराबर, ये आपका बताइए रिजल्ट क्या बनेगा। अगर मैंने यहाँ पर 4 कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो बताइए ज़रा यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने, तो बताइए 4 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर और प्लस 4CF स्क्वायर बनेगा, और प्लस बताइए यहाँ पर क्या आएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या सिचुएशन पड़ेगी। इस 4 का अगर यहाँ पर गुणा करेंगे आप, तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा 4 कोष्टक में क्या आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, और बराबर बताइए यहाँ पर कितना है 4 कॉमन लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और प्लस CF स्क्वायर, यही तो बना, और प्लस आपका यहाँ पर क्या है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब बताइए ये 4 AB स्क्वायर है, यहाँ पर 4 AC स्क्वायर है और यहाँ पर 4 BC स्क्वायर है, और यहाँ पर एक BC है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक AC स्क्वायर है और यहाँ पर एक AB स्क्वायर है, तो जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये घट जाएंगे कि नहीं, तो बताइए क्या बनेगा 3AB स्क्वायर यानी कि 3AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बनेगा बताइए 4 कोष्टक में AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो ये जो रिज़ल्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, और ये रिज़ल्ट देखिए आपका निकल के आ गया है इसी अपोलोनियन थ्योरम से, और इसमें क्या कह रहा है कि देखिए 3AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। ठीक है, ये बताइए कितना है इसमें 3 बराबर कितना है 4 AD स्क्वायर यानी कि मीडियन की बात कर रहा है, उसके बाद BE स्क्वायर यानी कि इसकी बात कर रहा है, और साथ ही साथ CF की स्क्वायर यानी कि इसके बात कर रहा है, यानी कि जो बताइए इनमें AB AC और BC जो भुजाएं हैं उनके साथ तो 3 का गुणा हो रहा है, और साथ ही साथ जो मीडियन है उनके साथ कितने का गुणा हो रहा है, उनके स्क्वायर के योग के साथ बताइए 4 का गुणा हो रहा है। तो क्या आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखते हैं और आगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बात करेंगे यहीं पर कि ये एक आपका त्रिभुज है, ये एक आपका ट्रायंगल है। ठीक है, A B और C एक ट्रायंगल है, और इसमें मैं बोलता हूँ कि एक मैंने ये मीडियन खींचनी है
एक बताइए ये मीडियन खींची है और एक मैंने ये मीडियन खींची है, ये 3 मीडियन मैंने खींच दी। इसको ए डी रखेंगे, इसको बी ई रखेंगे और इसको सी एफ रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब एक बात बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो मीडियन में तीनों एक बिंदु पर काटते हैं वो क्या होता है, जी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ठीक है, या सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये जो गुरुत्व केंद्र होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के अनुपात में काटता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप सीधे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग एक बार जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप सारी जितनी भी वीडियोस मैंने ऑलमोस्ट 8 वीडियोस जो है वो डाल दी हैं ज्यामिति पर, तो आप उन सभी वीडियोस को देखें, उसके बाद क्रम से यहाँ पर आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर बताइए जी जो होता है, यानी कि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वो मध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो 2:1 के अनुपात में अगर डिवाइड करता है तो बताइए ये 2 होगा और ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक ए बी लाइन है और इस ए बी लाइन की जो लंबाई है वो आपकी मान लीजिए 10 मीटर है, और मैं इस लंबाई को 2:3 के पार्ट में यहाँ से बांटना चाहता हूँ। कितने अनुपात में? 2:3 के पार्ट में बांटना चाहता हूँ। तो बताइए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, आपको ये बताना है। तो आप कैसे करते हैं बताइए ज़रा। आप कहते हैं 2 पार्ट हैं इस भाग का, तो 2, नीचे क्या 2 और 3 कितना 5, और इंटू कितना 10, यही तो करते हैं। ये टोटल होता है, ये राशि बताइए क्या होती है, टोटल होती है, ठीक है। ये जिस पार्ट को निकालना है वो होता है और नीचे इन दोनों का क्या होता है, योग रहता है। तो यही काम अगर हम लोग यहाँ पर करें तो बताइए, अगर मैं बात करूँ AD की, तो AD में बताइए अगर टोटल लेंथ कितनी है 3, 2 ये और 1 ये कितनी 3, और बताइए मैं पूछूं कि इतनी कितनी लेंथ है, बताइए A से लेके G तक, अगर मैं पूछूं AG लेंथ कितनी है तो आप AG लेंथ क्या बताएंगे, बताइए कितना होगा, ये 2, नीचे क्या रहता है बताइए 2 और 1 दोनों का योग रहता है, जैसे कि यहाँ पर कितना है 2 + 3 है ना, यानी कि इस अनुपात का क्या रहता है, योग रहता है। तो बताइए 2 और 1 कितना हो गया 3। और बताइए टोटल की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, m1। तो मैंने यहाँ पर मान लिया AD बराबर कितना है m1, इसी तरीके से मैंने BE बराबर मान लिया आपका m2, और इसी तरीके से मैंने CF बराबर मान लिया आपका क्या m3। ये तीनों मैंने मान लिए। अब बताइए यहाँ पर तो 2 हो गया, ये नीचे 3 होगा, और इस पूरे की लेंथ कितनी मानी है मैंने m1, तो यहाँ पर कितना होगा m1। तो अगर मैं केवल इतने की बात करता हूँ, कितने की, AG की बात करता हूँ, किसकी, AG की, तो बताइए AG कितना आएगा 2/3 m1, कितना आएगा 2/3 m1। तो बताइए ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2/3 m1। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से बताइए अगर मैं बात करूँ इसकी, बताइए CG की, बताइए CG की बात करूँ तो CG बराबर क्या होगा, बताइए CG बराबर, इसको मैंने m3 माना है, इसको m2 माना है, तो पहले हम लोग निकालते हैं BG बराबर। तो BG बराबर बताइए क्या होगा, आप कहेंगे BG बराबर क्या होगा, BG बराबर होगा आपका 2/3 m2। तो ये बताइए कितना हो गया 2/3 m2। क्लियर? इसी तरीके से बताइए अगर मैं कहूँ आपसे कि CG बराबर कितना होगा, किसके बराबर, CG बराबर, तो आप कहोगे CG बराबर क्या होगा, वो होगा 2/3 m3। वो क्या होगा 2/3 m3। तो बताइए यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2/3 m3 लिख दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पर। क्या आपको यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखिए ज़रा, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ मैं इसी को प्रूव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकलता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोग कॉन्सेप्ट डाल डाल के इन सभी चीज़ों को आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं त्रिभुज में बात कर रहा हूँ BGC में, त्रिभुज BGC में बात करूँ, बताइए BGC में अगर बात करूँगा तो आपको एक बात तो बिल्कुल पता है कि त्रिभुज की हमेशा और हमेशा 2 भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। तो बताइए इसमें अगर मैं लिखूँ कि 2/3 m1 ये वाला m2 एंड प्लस 2/3 m3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, बताइए किससे ग्रेटर देन है, BC से। इसी तरीके से ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़े, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज AGC की, किसकी, AGC की, इसकी बात कर रहे हैं। तो बताइए AGC में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा 2/3 m1 प्लस 2/3 m2।
और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, ए सी के। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें त्रिभुज ए जी बी की, किसकी, त्रिभुज ए जी बी की बात करें, तो देख रही है आप लोग ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो बताइए इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, 2/3m1 प्लस 2/3, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 है। 2/3m1 और 2/3m2 और दैट इज ग्रेटर देन 2 आपका क्या होगा, ए बी। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई, 3। अब मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ता हूँ। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ बताइए तो मेरा क्या रिजल्ट बनेगा, बताइए। यहाँ पर कितना आएगा, 2/3m2 प्लस 2/3m3 प्लस बताइए यहाँ पर कितना है, 2/3m1 और प्लस 2/3m3 और प्लस बताइए यहाँ पर कितना आएगा, आप कहोगे 2/3m1 और प्लस 2/3m2 और ग्रेटर देन, ये तीनों को जोड़िए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब बताइए 2/3m2 है और इधर भी आपका 2/3m2 है, तो बताइए नीचे 3 तो कॉमन रहेगा, 3 तो एलसीएम आ जाएगा, और बताइए 2 और 2 कितना हो जाएगा, बताइए 4, तो ये कितना हो गया, 4/3, सब में यही होगा, 4/3m1 प्लस 4/3m2 और प्लस 4/3m3 और दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। इसके यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए मेरा रिजल्ट क्या निकल के आया। मैं रिजल्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4m1 प्लस, या ऐसे लिख लो आप, 4 कॉमन ले लेंगे बाद में, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्या होगा 3ab प्लस bc प्लस ca। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? 4m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 3 आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो मीडियंस में पूछे जाते हैं, यानी केंद्रक से रिलेटेड हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पूरा, ठीक है, आई होप आप लोगों ने कर लिया। अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज में 2 माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। ये मान लीजिए मैंने मान लिया है बी ई है और ये सी एफ है, ये आपस में एक दूसरे को किस पर काट रही हैं, 90 डिग्री पर। कितने पर दोस्तों, 90 डिग्री पर काट रही हैं। तो उस सिचुएशन में, हालांकि मैं इसके प्रूफ पर नहीं जा रहा हूँ कि ये पूरा कैसे प्रूफ होगा, हो तो जाएगा, लेकिन आप लोग केवल इसका रिजल्ट याद रखिए। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। देखिए 90 डिग्री पर काटें या फिर वो लिख दे आपके लिए समकोण पर काटती हैं, तब उस समय पर सिचुएशन क्या होती है, तो उस समय पर रिजल्ट होता है आपका ए बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली रेखा का स्क्वायर, प्लस आपका ए सी स्क्वायर बराबर होता है आपका 5bc स्क्वायर। ये आप लोग रिजल्ट याद रखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग क्या है ये रिजल्ट, कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, जब 2 माध्यिकाएं किसी त्रिभुज में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तब ये रिजल्ट बनता है। अब दूसरा, इसी में ही हम लोग एक और रिजल्ट देखते हैं कि वो क्या होता है, कि एक और कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और एक अब अगला जो हम बात कर रहे हैं ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप समझिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हो आपको, और समकोण त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक आपको मीडियन दिया गया है ए एम और एक मीडियन दिया गया है आपको सी एन। तो ए एम और सी एन जो है वो आपके क्या है, 2 मीडियंस हैं, ए एम और सी एन। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है, समझ लीजिए रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है, आपसे हर बार प्रूफ नहीं पूछेगा। तो बताइए यहाँ पर आपका होता है ए एम स्क्वायर यानी कि पहली मीडियन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर यानी कि दूसरी मीडियन का स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपका होता है
ए सी स्क्वायर, कितना 5/4 ए सी स्क्वायर। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये दो रिजल्ट जो होते हैं इस पर बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे कौन से और कॉन्सेप्ट्स आपके छूटे हुए हैं। तो देखते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। थ्योरी के साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा ताकि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है वो वहाँ पर लिंक हो जाए। तो आपको ये नहीं लगेगा कि थ्योरी पढ़ रहे हैं और हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके ही रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स बाद में करा दूंगा किसी वीडियो में। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कभी कभी आपसे क्या कहता है कि वो इस तरीके से आपसे प्रश्न करता है कि जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में वो क्या करता है कि इनके जो मिड पॉइंट है यानी कि ये तीनों जो है वो मिड पॉइंट है, इन तीनों मिड पॉइंट को वो आपस में क्या कर देता है? मिला देता है। इन तीनों ही मिड पॉइंट को वो आपस में क्या करता है? मिला देता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये तीनों मिड पॉइंट को मिला देता है। मान लीजिए ए बी सी है, डी है, ये ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। और इनके बीच में एक पॉइंट देता है, जो होता है इसका क्या? गुरुत्व केंद्र, जो क्या है? जी, इसका गुरुत्व केंद्र है। और उसके बाद इनको भी मिला देता है, इनको इसके गुरुत्व केंद्र से मिला देता है। कि कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए इसको। और पूछता क्या है? आपसे पूछेगा क्या? एरिया ऑफ, यानी कि एरिया आपसे पूछेगा। मान लीजिए पूछेगा आपसे ट्रायंगल डी जी एफ का, यानी कि देखिए डी जी एफ, यानी कि इस भाग का ट्रायंगल पूछेगा या इस भाग का ट्रायंगल या इस भाग का ट्रायंगल, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों ही बराबर होंगे। तो इसलिए इनमें से किसी एक का ये क्या करता है? आपसे पूछता है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना। पहले सबसे पहले मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को समझिए कि ए के सामने वाली टोटल भुजा क्या होती है? ए होती है। बी के सामने वाली टोटल भुजा क्या होती है दोस्तों, बताइए? बी होती है। और सी के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी बोलते हैं। अब एक बात आप लोग यहाँ पर बताइए कि बी सी का मध्य बिंदु क्या है? डी। अगर बी सी का मध्य बिंदु डी है तो वो डी इन दोनों भागों में समान समान बटेगा। तो बताइए ये और ये दोनों ही कितनी होगी? a/2। और ये भी कितना होगा बताइए? a/2। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। अब बताइए इसी तरीके से b के सामने वाली भुजा क्या है? b। तो बताइए ये e इसका मध्य बिंदु है, तो बताइए ये b/2 हो गया और ये भी क्या हो गया? b/2। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? c के सामने की भुजा बताइए क्या है? पूरी c है, तो बताइए ये भी कितना हो गया? c/2 और यहाँ पर भी कितना हो गया? ये c/2। क्लियर कट यहाँ पर बात है आपको। अब एक आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और आपने ये देखा था कि कभी भी त्रिभुज में, और सभी लोग इसको जानते भी होंगे कि कोई त्रिभुज है ABC और इस ABC में एक हमने ये लाइन खींची है और वो कौन सी लाइन है? जो इन दोनों के मध्य बिंदु से जा रही है। कैसे जा रही है? इन दोनों के मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी कि इसको मान लीजिए आप D है और ये क्या है? आपकी E है। तो ये DE भुजा जो होती है वो आपकी BC के तो समांतर होती है। कैसी होती है? BC के समांतर। और साथ ही साथ ये BC का कैसी होती है? आधा होती है। तो अगर हम लोग बात करें DE क्या होगी, तो DE इक्वल टू होगी हाफ ऑफ BC, या कह सकते हैं BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? इतना ही रखिए, हालांकि इसी में क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2DE भी हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जरा यहाँ पर समझिए एक बात को। अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं बोलूँ आपसे कि बताइए ये एक मध्य बिंदु है और ये भी एक मध्य बिंदु है और इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली एक रेखा है ये वाली, और साथ ही साथ तो बताइए ये वाली जो रेखा होगी बताइए किसके पैरेलल होगी? इस वाली AC के पैरेलल होगी। कौन सी रेखा? FD। तो AC के पैरेलल अगर FD होगी तो बताइए ये वाली रेखा जो होगी बताइए वो किसके समांतर होगी? आपकी AC के समांतर होगी। और साथ ही साथ बताइए AC का आधा होगी। यहाँ पे बताइए जो बड़ी वाली होती है उसका क्या होती है? आधा होती है। जो
इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाती है रेखा। तो बताइए इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर कट पता है कि यहाँ पर बताइए ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, आपका होगी ये पूरी b है तो इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, b/2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, तो ये लाइन बताइए किसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो बताइए ये इसके पैरेलल होगी। और ये लाइन कितनी है, c, तो ये कितनी हो गई आपकी c/2। इसी तरीके से ये आपकी कितनी हो गई बताइए, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बताइए ये कितनी हो गई, a/2। अब यहाँ से आप एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देख रहे होंगे और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक बात बताइए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी देखिए c/2 a/2 b/2। इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो बताइए ये भी देखिए c/2 a/2 b/2। इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी देखिए a/2 b/2 और c/2। यानी कि और साथ ही साथ बताइए ये जो इसके बीच में मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना हुआ जो ट्रायंगल है उसको देखिए, उसमें भी देखिए a/2 b/2 और c/2। यानी आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। अभी इसको बीच वालों को छोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4, और चारों ही त्रिभुज देखिए आपस में इनकी भुजाएं कैसी हैं, समान है। अगर भुजाएं समान है तो बताइए चारों ही त्रिभुज जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम अगर होंगे तो बताइए उनका क्षेत्रफल भी आपस में कैसा होगा भैया, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बताइए जरा, अगर मैं बात करूँ आपसे, मैं लिखूँ त्रिभुज, बताइए एक त्रिभुज तो ये बन रहा है AFE, ठीक है, ये सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज BFD के। साथ ही साथ ये भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEC के, और साथ ही साथ ये भी सर्वांगसम होगा आपका त्रिभुज FDE के। ये चारों ही त्रिभुज होंगे और इन चारों का ही एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं इस पूरे त्रिभुज का एरिया, यानी कि त्रिभुज ABC का एरिया अगर मैं कितना मान लूँ, ये ABC है, इसका एरिया मैंने क्या होगा, इसका एरिया मान लीजिए ABC है, यानी कि ABC त्रिभुज का एरिया ही कितना है, ABC पूरे का, टोटल का, ठीक है, इतना एरिया है। तो बताइए मैं कहूँ या मैं कहूँ कि ये पूरा कितना है, 1 है, इस पूरे का कितना है, टोटल का, इस तरीके से मान लीजिए आप कितना है, 1 पूरे का। तो बताइए भाई इसके कितने भाग हुए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। और चारों ही भाग कैसे हैं, समान है, यानी कि कैसे हैं, इक्वल है। तो बताइए 1/4 होगा कि नहीं। अगर मैं किसी एक का लिखूं यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE का बराबर होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD, इसी तरीके से बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE। इन चारों का ही ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, और वो कितना होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि जो पूरा एरिया होगा, यानी कि आप एक बात समझ लीजिए, जो इसका पूरा एरिया होगा ABC का, उसका बताइए 4th पार्ट जो होगा वही ये वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, और ये जो अंदर बना है इस ट्रायंगल का एरिया होगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक हम लोग फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, हमें तो इन छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं इनका एरिया निकालना है। क्लियर। अब एक बात को आप यहाँ पर बहुत गौर से समझिए, बहुत ही गौर से समझिए आप लोग, कि अगर हम, ये मेरा समझाने का पोर्शन है इधर, जो इससे थोड़ा हटकर है लेकिन इससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ कि ABC ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक गुरुत्व केंद्र G है, और जब इस गुरुत्व केंद्र G से हम लोग इनको मिलाते हैं, किनको मिलाते हैं, कि शीर्षों को मिलाते हैं, तो उससे जो ये 3 त्रिभुज बनते हैं, ये तीनों त्रिभुज भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये तीनों त्रिभुज भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी कि अगर मैं इन तीनों त्रिभुज को देखूं तो ये भी तीनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे कैसे, आप देख सकते हो भाई, अगर ये मीडियन है तो बताइए जरा, अगर मैं बोलूं कि ये मीडियन है तो बताइए, मैं बात करूं ये वाली, बताइए M1 है, तो बताइए इसको मैंने क्या लिखा है, ये हो जाएगा आपका 2/3 M1, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका 2/3 आपका हो जाएगा B के सामने वाली भुजा, अगर इसको मैंने C मान लिया है तो M3 हो गया। और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 2/3 आपका M2।
इस तरीके से ये कंडीशन होगी। तो होता क्या है, ये तो मेरा समझाने का पार्ट है। मेरा समझाने का मतलब ये है आपको कि ये जो तीनों त्रिभुज होते हैं, ये तीनों त्रिभुज का एरिया जो होता है वो टोटल के एरिया का 1/3 होगा। यानी कि बताइए, अगर मैं लिखूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका AGC, और वो भी बराबर होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, और ये सब बराबर होके किसका होगा, 1/3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आप समझिए। तो बताइए ज़रा, अगर मैं बात करूं कि इस पूरे, हमें तो केवल इसका निकालना है, या तो इसका या इसका या फिर इसका। तो बताइए, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इस छोटे से पार्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताइए, इस पूरे का एरिया और डिवाइड बाई वही कितना होगा, 3 पार्ट, क्योंकि 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FGD जो हमें निकालना है बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल FEG, और साथ ही साथ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला देखिए EGD, EG और D, और ये सब जो होगा वापस में किसके बराबर होगा, 1/3 ऑफ कौन सा एरिया, FDE का एरिया। तो बताइए FDE का एरिया क्या है, FDE का एरिया बताइए कहाँ है, यहाँ पर है FDE का एरिया। तो FDE का एरिया कितना है, 1/4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही तो है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 1/12 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका आंसर निकला। अब इसी क्रम में अगर मैं आपको बताऊं कि इसी को देखते हुए मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर मैं यहीं पर बात करता कि बताइए ये एक ट्रायंगल में इस तरीके से बना था, और मैं कहता कि ये जो ABC ट्रायंगल है, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये एक हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर मैं ABC की बात करूं, इस पूरे का एरिया मैं कितना दे दूं, इस पूरे का एरिया मैं दे दूं मान लीजिए 12, कितना दे दूं, 12 वर्ग मीटर, इतना एरिया मैं दे देता हूं। यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको मिला देता हूँ और इसको मिला देता हूँ और इसको मिला देता हूँ, और उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे सीधे सीधे बोलता हूँ कि इस ट्रायंगल का आप एरिया बताइए। तो इस ट्रायंगल का एरिया तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, 1/4 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है बताइए, 12, यानी कि बताइए 4 तिया 12, यानी 3 वर्ग मीटर का ये एरिया होगा। कितने वर्ग मीटर का, 3 वर्ग मीटर। अच्छा, यहीं पर अगर बताइए थोड़ा सा चेंजेस करके मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता, यहाँ पर G दे देता, और इस G को यहाँ से यहाँ मिला देता, यहाँ से यहाँ मिला देता, यहाँ से यहाँ मिला देता, और उसके बाद मैं आपसे मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया पूछता, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होता है, वो होता है 1/12, और एरिया ऑफ टोटल ABC का कितना है, 12। तो बताइए ज़रा 1 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाता इस वाले ट्रायंगल। क्या आपको यहाँ तक ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग और समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग, आपको ये तो पता है कि त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें कि किसी भी त्रिभुज के हम कहते हैं कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाएँ, उनका योग जो है वो तीसरी माध्यिका से होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मैं बहुत ही डीप भी होके पढ़ा रहा हूँ और हर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा करिए आप लोग, तभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से होता है, तीसरी माध्यिका से होता है। त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग देखते हैं।
देखिए इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। हमने माना कि ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो माध्यिकाएं हैं वो कुछ ये है। मान लीजिए ये माध्यिका जो है, इसको थोड़ा मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक माध्यिका है, इसी क्रम में ये एक माध्यिका है, और इसी क्रम में ये एक माध्यिका है हमारी। ये हमारी क्या है, डी, ये क्या है, ई, और ये क्या है, एफ, और यहाँ पर बीच में क्या है आपका पॉइंट, जी। हमें क्या करना है, इस एडी जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। एडी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और उसके बाद ये कहाँ तक बढ़ाना है हमें, एच तक, और उसके बाद इसको मिला देना है। इस एडी को हमने क्या किया, आगे बढ़ाया है और इससे मिला दिया, और साथ ही साथ इसको हमने इससे मिला दिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ पर क्या है, ये डी है, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। अब जरा इसको देखिए, इस प्रश्न को हम लोग कैसे समझेंगे कि दो जो माध्यिकाएं हैं त्रिभुज में, उनका योग जो है वो तीसरी माध्यिका से कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक बात बताइए मुझे, इसको जो हमने बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है कि ए जी बराबर क्या हो जाए आपका, जी एच हो जाए। ए जी बराबर क्या हो जाए आपका, जी एच, यानी इसको उतना बढ़ाना है जिससे कि आपका क्या हो जाए, ए जी बराबर क्या हो जाए आपका, जी एच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए जी बराबर क्या है आपका, जी एच। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए जरा। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, एक ट्रायंगल आप देखिए ए बी एच, एक ट्रायंगल ए बी एच देखिए, ए बी एच, और इस ए बी एच ट्रायंगल को अगर आप लोग देख रहे होंगे बहुत गौर से, तो आप लोग को एक सिचुएशन ये दिख रही होगी। यहाँ से समझिए आप लोग, ये एफ जो है, बताइए ये जो एफ है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें और यहाँ पर देखें कि एक बात बताइए, ये एफ हो गया, अब जी बताइए ए एच का मिड पॉइंट है, तो बताइए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एच। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये जो ए एच है इसका मिड पॉइंट जी है, और ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या है, एफ। अब बताइए, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, इससे ही पहले बताया था कि एक अगर त्रिभुज ए बी सी है और ए बी सी में बताइए इसके दो मिड पॉइंट्स को हम लोग मिला दें आपस में, तो ये जो मिड पॉइंट होते हैं, जो इस दो रेखाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट से बनी हुई रेखा होती है वो तीसरी रेखा की कैसी होती है, समांतर होती है। तीसरी रेखा की कैसी होती है, समांतर। तो उसी क्रम को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं जो ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ, और ए एच का मिड पॉइंट क्या है, जी। अब बताइए एफ और जी आपस में क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग ए बी एच त्रिभुज की बात करें तो बताइए जरा, एफ जी जो होगा वो आपका किसके पैरेलल होगा, बी एच के। बताइए ये जो एफ जी होगा ये आपका क्या बी एच के पैरेलल नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एफ जी जो है दैट इज पैरेलल टू किसके, बी एच के, बी एच के होगा। अब बताइए ये जो एफ जी है यही तो आगे गया है जी सी में, भाई एफ जी जो है इसी रेखा को आगे बढ़ाया, ये कहाँ तक गया है, सी तक गया है। तो बताइए मैं एक काम कह सकता हूँ कि जी सी जो होगा, जी सी जो होगा वो बताइए किसके पैरेलल हो सकता है, बी एच के। चूँकि तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जी सी जो होगा दैट इज पैरेलल टू मीन्स समांतर है किसके, बी एच के, किसके, बी एच के। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? जरा समझते चलिए, बस इसको समझते चलिए आप लोग, ठीक है। अब अगली बात करते हैं और अब त्रिभुज देखते हैं। अभी इस वाले त्रिभुज में हमने देखा था, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हमने देखा था। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ए एच सी में, यानी कि त्रिभुज ए एच सी में। तो बताइए त्रिभुज ए एच सी में जो हम लोग देखेंगे सॉरी, ए एच सी में अगर हम लोग देखेंगे तो बताइए जरा, मैं कहूँ कि ई क्या है, ई बताइए क्या है इस त्रिभुज में, ए सी का मध्य बिंदु है। तो मैं कहूँ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका किसका, ए सी का, यानी कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ई ए सी का मिड पॉइंट है, और बताइए जी क्या है, ए एच का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ
AH। तो इस AH का मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, G हो गया। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर है? अब एक बात बताइए जरा, जब इस त्रिभुज में AHC में हम लोग बात कर रहे हैं और इसका इस लाइन का एक मिड पॉइंट G है और इस लाइन का एक मिड पॉइंट E है, तो बताइए दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या वो तीसरे के समांतर होती है? यानी कि आप कहोगे कि ये वाली जो रेखा है वो किसके समांतर होगी, इसके समांतर होगी। यानी कि कह सकते हैं हम लोग GE इज पैरेलल टू किसके, HC। यानी कि GE जो है वो बताइए किसके पैरेलल है या किसके समांतर है, HC के। अब एक बात बताना, यही जो GE लाइन है यही तो भाई GEB BGE यही तो लाइन है। तो अगर ये इसके समांतर है तो बताइए इसी रेखा को अगर हम लोग इधर देखें तो BG किसके समांतर होगा बताइए, वो भी SC के समांतर होगा। तो बताइए चूंकि ये ऐसा है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि BG इज पैरेलल टू, या कह सकते हैं समांतर है किसके, BG किसके समांतर है, HC के। क्वेश्चन 2। जरा यहाँ से आप लोग एक चीज़ देखिए, यानी कि ये किसके समांतर हो गया, इसके, और ये किसके समांतर हो गया, इसके। अब अगर मैं बात करूं तो जरा यहाँ पर आप लोग समझिए, हम लोग बिल्कुल करीब आ गए हैं इसको निकालने की। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बात करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बात करते हैं। बताइए GC जो है वो पैरेलल किसके है, BH के, और साथ ही साथ BG जो है वो पैरेलल किसके है, HC के। तो बताइए कभी आपने ये पढ़ा है कि इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये इसके भुजा के सामने वाली पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। क्या वही सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है? इसका मतलब आप कह सकते हो कि BGCH यानी कि BGCH जो चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज BGCH कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो बताइए इसमें BG प्लस GC, BG प्लस GC यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस समांतर चतुर्भुज की एक भुजा BG और प्लस GC इज इक्वल टू आपका हो इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, GH के। किसके, GH के। अब आप कहोगे कैसे, ये दोनों तो क्या है भाई, भुजाएं समांतर चतुर्भुज की, और ये क्या है हमारा, विकर्ण। देखिए GH एक तरीके से क्या बना रहा है, विकर्ण बना रहा है ना। अब आप बताइए समांतर चतुर्भुज की बात करें तो भाई आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है एक प्रकार का, बस इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है एंगल। तो अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें और इसकी विकर्ण की बात करें तो बताइए यहाँ पर क्या आता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूँ, यहाँ पर 4 लेता हूँ, तो बताइए ये क्या आता है, 5 आता है कि नहीं आता है? तो बताइए जो दो भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, उन दोनों का योग हमेशा और हमेशा क्या होता है, बताइए हमेशा और हमेशा क्या होता है, कर्ण से बड़ा होता है। इसीलिए मैंने लिखा कि बताइए कर्ण से, सॉरी विकर्ण से, तो BG और GC इन दोनों भुजाओं का योग बताइए किससे बड़ा होगा, GH से, और GH आपका क्या है, एक विकर्ण है। क्लियर है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और हम लोग ऑब्जर्व करके। BG प्लस GC इज ग्रेटर देन टू क्या हो गया आपका, GH हो गया। अब यहाँ से समझना आप लोग एक बात को कि यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्पेस जो है इसको मैं यूटिलाइज कर ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे, एक बात कहूँ, ये जो है वो इस पूरे के क्या है, बराबर है। यानी कि AG और GH आपके क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, AG और GH जो है वो आपके क्या है, बराबर है। तो बताइए इसी को ही हम लोग BG प्लस GC इज ग्रेटर देन, जो GH है बताइए GH जो है वो AG के बराबर है। हमने क्या लिख लिया, AG लिख लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अब एक बात बताना जरा मुझे आप लोग इधर से, कि अगर मैं बात करूँ कि ये एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर है एक G पॉइंट, बताइए AG की बात करूँ, ठीक है, AG की बात करूँ, इसी तरीके से BG की बात करूँ और GC की बात करूँ, तो बताइए क्या होगा, बताइए ज़रा यहीं से बताइए आप। BG को अगर हम लोग देखें तो BG यहाँ पर है, BG को यहाँ पर देख रहे हैं, तो बताइए अगर मैं बात करूँ तो ये बताइए क्या है, G यानी गुरुत्व केंद्र, तो ये इसको 2:1 के रेशियो में बांटेगा। तो अगर पूरे की तुलना करें तो BE कितना है बताइए, BE तो कितना हो गया भैया, 3, 2 और 1 3, और BG कितना हो गया बताइए, BG हो गया आपका 2। तो अगर मैं बात करूं कि BE अपॉन BG क्या होगा, तो आप कहोगे 3/2, या BE क्या होगा, आप कहोगे 3/2 BG। तो BE आपका कितना होगा, 3/2 BG,
यानी कि बी ई आपका कितना होगा 3/2 BG। इसी तरीके से सी एफ आपका क्या होगा बताइए, सी एफ आपका क्या होगा, सी एफ आपका होगा 3/2 CG, यही तो होगा। तो इसी क्रम में हमने क्या करना है, इसी में 3/2 का हमें गुणा कर देना है। तो 3/2 BG प्लस 3/2 GC और 3/2 AG। अब जरा इसको देखिए, 3/2 BG क्या हुआ, 3/2 BG क्या हुआ बताइए जरा, BE। तो 3/2 BG की जगह आ जाएगा BE और प्लस GC की बात कर रहा है, नहीं GC की बात कर रहा है, बताइए GC ये है, GC ये है, तो बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 GC जो होगा हमारा वो बराबर हो जाएगा आपका CF के। तो बताइए ये क्या हो गया, CF के, और दैट इज ग्रेटर देन टू आपकी किसकी बात कर रहा है, AG की बात कर रहा है। तो ये बात हो जाएगा आपका AD के। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि BE एक मध्यिका है और साथ ही साथ CF एक मध्यिका है, और दोनों मध्यिकाओं का जो योग है वो तीसरी मध्यिका क्या है, AD, और इससे कैसा है, ग्रेटर देन। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट मध्यिका में नहीं छोड़ा है जो आपको आगे जाके दिक्कत करेगा। तो आप लोग क्या करो, ये सारा जितना भी मैं कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ वो सब आप लोग नोट्स बनाते चलो, क्योंकि आपके हैंड रिटन अगर नोट्स होंगे तो आपने उनको समझ के बनाया होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद वो स्क्रीनशॉट खो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की, और अभी मैं आगे आपको परिकेंद्र भी पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से मैं आपको लंब केंद्र के भी विषय में जानकारी दूंगा, और इस तरीके से मैं त्रिभुज के केंद्र जितने भी होते हैं उनको बहुत अच्छे से ख़त्म करूंगा इन वीडियोस के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी, मैं आशा करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन आप ज़रूर दबा लीजिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।